सब रुक जाओ। इतनी जल्दी हमारे सामने आ गया। इताची उचिया। बड़े दिनों बाद मिले काकाशी और नारुतो। मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था, हाँ? जब तुम गारा के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गए। मैं तुम में से हर एक को खत्म कर दूंगा। सब मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी आंखों में मत देखना। इताची का गेंजुत्सु एक विजुअल जुत्सु है। इसका मतलब अगर तुमने इसकी आंखों में नहीं देखा तो इसका जुत्सु तुम पर काम नहीं करेगा। हम इससे लड़ेंगे कैसे? एक तरीका है, इसकी बॉडी और पैरों के मूवमेंट्स देखकर इसके अगले मूव को प्रेडिक्ट करना होगा। इस तरह इससे लड़ना तो दूर, रोकना भी मुश्किल लग रहा है। किसी शारिंगान वाले से मैं बहुत सालों बाद लड़ रही हूँ। इस तरह के विजुअल जुत्सु से लड़ने के और भी तरीके हैं मेरे पास। तुम शारिंगान को अकेले कभी नहीं हरा सकते, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई और हो तब उसका सामना करो। तो पर दूसरा पीछे से आकर उस पर वार कर सकता है, फिर उसके गेंजुत्सु का असर खत्म हो जाएगा। अगर पीछे से वार नाकाम हो जाए तब भी तुम अपने साथी पर वार करके उसे दुश्मन के गेंजुत्सु से निकाल सकते हो। क्या बात है दादी माँ, आप तो बहुत होशियार निकली। वाह, चलो फिर मैं पीछे से वार काकाशी सेंसे, बताइए आपने हमें रुकने को क्यों कहा? हाँ, ऐसा तरीका किसी मामूली गेंजुत्सु पर काम करेगा, और इस वक्त जो हमारे सामने खड़ा है वो कोई मामूली नहीं है। ये मांगे क्यों शारिंगान इस्तेमाल करता है, जो किसी आम शारिंगान के विजुअल जुत्सु से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। कि दूसरों को तो वो बस 1 सेकंड लगेगा, लेकिन जिस इंसान पर वो जुत्सु हुआ होगा उसे लगेगा कई दिन बीत चुके हैं। तो मैं खुद इसके जुत्सु में 3 दिन तक टॉर्चर हुआ था और 1 हफ्ते बाद अपने होश संभाल पाया था। ये कोई ऐसा गेंजुत्सु नहीं है जिसे आप इतनी आसानी से तोड़ दें। बहुत अच्छे काकाशी, मेरे सुकुयोमी में जो तुमने वक्त बिताया उसे बेकार नहीं जाने दिया। जब तुम अपना वो विजुअल जुत्सु इस्तेमाल करते हो तो बहुत ज्यादा थक जाते हो। हम यहाँ पर कोई जंग लड़ने नहीं आए हैं। तुम्हारा लड़ने का मन होगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। चलो चले। तुम अपनी आंखों को खराब करने का जोखिम भी बढ़ा देते हो। मैंने सही कहा ना इताची? हमारी एक छोटी सी मुलाकात से तुम मेरे बारे में बहुत जान गए हो। अब तक तुम अपनी आंखों को कितना नुकसान पहुंचा चुके होगे। काकाशी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने? मैं मानता हूँ उस दिन मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, पर अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ इताची। इस बार वैसा कुछ नहीं होगा जैसा पिछली बार हुआ था। और ये मत सोचना कि मैं अब भी वही अनाड़ी लड़का हूँ। तब से काफी कुछ बदल चुका है, समझे? नारुतो, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। इस बार तुम मुझे कवर दोगे। काश मैं ये कह सकता कि तुम लोग घूमने जाओ और मैं इससे अकेले लड़ूंगा, लेकिन इस बार मैं पिछली बार वाली कोई गलती नहीं करना चाहता। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे पास आओ नारुतो। तू पहले मेरा सामना कर। शैडो क्लोन। हे साकुरा, क्या तुम? काकाशी सेंसे, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या ये सब शैडो क्लोन्स हैं? लेकिन मैंने इसकी आंखों में नहीं देखा था। मेरा ये गेंजुत्सु
सिर्फ मेरी आंखों के भरोसे नहीं चलता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए मेरी एक उंगली काफी है। फिक्र मत करो, मैं तुम पर मांगे क्यों शारिंगान इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूँ तुम वो नहीं समझोगे। वक्त आ गया है तुम्हें चैन की नींद सुलाने का। मैंने हर बात का ध्यान रखा था। यकीन नहीं होता कि मैं इसके गेंजुत्सु में फंस गया। मैं तुम्हें गेंजुत्सु से बाहर आना सिखाने वाला हूँ, समझे? हाँ? ध्यान से सुनो नरूटो, अगर तुम कभी फंस जाओ तो गेंजुत्सु से बाहर आने की ट्रिक होती है। क्या हुआ? मुझे गेंजुत्सु इस्तेमाल करना सीखना है, ये नहीं कि उसमें खुद फंस जाने पर क्या करना चाहिए। कोई भी एक दिन में गेंजुत्सु मास्टर नहीं बन सकता, इसलिए ऐसे सपने देखना छोड़ दो। उसके लिए तुम्हें पहले गेंजुत्सु टाइप शिनोबी बनना पड़ेगा, जो कि तुम नहीं हो। कई दुश्मन तुम पर गेंजुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इताची उचिहा। क्या? उसके सामने तो ककाशी सेंसे भी कमजोर पड़ गए थे। तो अगर तुम किसी गेंजुत्सु में फंस जाओ तो तुम्हें जहाँ तक हो सके अपने चक्र का एनर्जी फ्लो बंद कर देना होगा, समझे पपलू? तुमने अपने पैरों में मौजूद चक्र की एनर्जी फोकस करना सीख लिया और इसलिए तुम पानी के ऊपर आसानी से चल पाते हो। तो तुम्हें कुछ देर के लिए इस एनर्जी को रोकना होगा। चलो शुरू हो जाओ। ये काम करते ही पूरी ताकत लगाकर एक बार में अपने सभी चक्रों की एनर्जी को रोक दो। ठीक है, अभी करता हूँ। अगर तुम ये कर लो तो गेंजुत्सु से आजाद हो जाओगे। ये काफी कुछ सीख गया है। लेकिन इतना काफी नहीं है। लेकिन ये भी गेंजुत्सु है, मैं इससे आजाद हो सकता हूँ। नारुतो, बड़े दिनों बाद मिले हो नारुतो। मुझे पिछली बार ही तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। अब खेल खत्म। आखिर क्यों? जब सासके मुझे छोड़कर गया तब तुम उसे वापस क्यों नहीं लाए? तुम तो अपने सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं बचा पाए। हमेशा सिर्फ तुम ही बच जाते हो, सिर्फ तुम ही खुशियां हासिल कर लेते हो। मुझे पता है ये गेंजुत्सु है, लेकिन फिर भी। नारुतो, तुमने सबको डिसअपॉइंट किया है। तुम ऐसा ही करते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये समझती नहीं है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप जो कह रहे थे वो तो मैं अच्छे से समझ गया, लेकिन ये तरीका भी काम नहीं किया। तो मान लीजिए ये सब करके मैं आजाद नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। क्या? कभी दुश्मन की किस्मत अच्छी होती है तो हमें हार माननी पड़ती है, लेकिन अगर तुम्हारे काबिल दोस्त तुम्हारे साथ हुए तो शायद तुम बच सकते हो। अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें उस वक्त छू लिया तो वो अपनी चक्र की एनर्जी तुम्हारी बॉडी में भेज सकता है और इस तरह तुम गेंजुत्सु से आजाद। नारुतो, 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 नारुतो। ककाशी सेंसे, मुझे जी दो। नारुतो, तुम ठीक तो हो ना? तुम गेंजुत्सु में फंसे थे, अब आजाद हो गए हो। इसके शैडो क्लोन्स कहाँ हैं? हम जब से यहाँ आए हैं तब से इसने ऐसी कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं की। और क्या पता नहीं तुम्हें अचानक क्या हुआ, तुम यहाँ वहाँ रसेंगान चलाने लगे जहाँ कोई खड़ा भी नहीं था। मैं तब से गेंजुत्सु में फंसा हुआ था। अब ये पूरी ताकत लगाकर लड़ेगा। तैयार हो जाओ नारुतो। चलो, खुद को संभालो। नारुतो, मैं दिखाता हूँ इससे कैसे लड़ना है। फिनिक्स फ्लावर जुत्सु, अब ये तुम पर अटैक करेगा। फायरबॉल जुत्सु, लाइटनिंग ब्लेड।
रासेंगान! क्या वो जीत गया? नारुतो! मानना पड़ेगा, इस लड़के ने बहुत अच्छा जुत्सु सीखा है, लेकिन अरे नहीं, इसका मतलब इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। इसका शारिंगान सच में जबरदस्त है। इसे पहले से पता चल जाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। फिर से बच गया। मुझे इसे हराना है तो ककाशी सेंसी के साथ मिलकर अटैक करना होगा। लगता है अब मेरे नए अटैक को आजमाना होगा। नारुतो कहाँ गया? क्या ये भी गेंजुत्सु है? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये ककाशी का जुत्सु है, इसलिए एक सेकंड के लिए भी दुश्मन पर से नजर मत हटाना। किसी को गेंजुत्सु इस्तेमाल करने से रोकने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ककाशी बाहर आ जाओ, बच्चों की तरह लुका छिपी खेलना बंद करो। ठीक है, तुम कह रहे हो तो आ जाता हूँ। फायर स्टाइल। ककाशी सेंसी इताची के गेंजुत्सु में फंस गए। मानना पड़ेगा, अपने जुत्सु की टेक्निक में तुम माहिर हो। तुम्हारी अर्थ स्टाइल मूव से तुम मेरी नजरों से छिप गए थे। अब मैं समझा कि क्यों मेरे गेंजुत्सु का तुम पर असर नहीं हुआ, क्योंकि ये एक शैडो क्लोन है। इताची और मेरे शैडो क्लोन दोनों को खत्म कर दो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या अपने रासेंगान को इम्प्रूव करूं? हाँ, यही सही रहेगा। आप वो सब छोड़ो, मुझे कोई और मजेदार जुत्सु सिखाओ ना। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो रासेंगान तुम यूज करते हो उसमें परफेक्ट हो? जब तुम ओरोचिमारू के दोस्त से फाइट कर रहे तो क्या हुआ था, मैं याद दिलाऊं क्या? कोई फायदा नहीं, मैं हिलते हुए टारगेट पर निशाना नहीं लगा पाऊंगा। और फिर कामयाब होने के लिए तुमने क्या किया था? देखते हैं अब तुम मुझसे कैसे बचते हो। ये लो। क्या तुम लड़ाई में ऐसे ही चोट खाकर लड़ना चाहते हो? क्या यही प्लान है तुम्हारा? इसलिए मुझे नया जुत्सु सीखने की जरूरत है। ये रासेंगान, ये जुत्सु एक स्पेशल गिफ्ट है जो हमें खुद फोर्थ होकागे से मिला है। फोर्थ होकागे ने रासेंगान नाम के जबरदस्त जुत्सु की खोज की थी, और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसमें परफेक्ट कैसे बनोगे। तुम रासेंगान को इम्प्रूव करके अपना स्पेशल जुत्सु बना सकते हो। वो अटैक तुम जैसा ताकतवर चक्र वाला फाइटर ही इस्तेमाल कर पाएगा, और इस तरह वो तुम्हारा स्पेशल रासेंगान बन जाएगा। लेकिन अगर तुम ये ट्रेनिंग पूरी कर लोगे तो वो तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन बन जाएगा। उसका नाम होगा रासेंगान। वो स्माइल क्यों कर रहा था? इससे लड़ते वक्त ही मुझे लग रहा था ये थोड़ा अजीब है।